अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिल्किस अंजुम आरिफ शेख है। मैं मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल में 18 साल से बहैसियत मौलिमा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मेरी प्रिंसिपल का नाम खान ज़रीन मुमताज़ है। मैं चाहरुम जमात की मौलिमा हूँ। मेरे पास जमात में 44 तलबा हैं, जिनमें से 27 से 33 तलबा टेबल बनाते हैं, 3 डिजिट टेबल, यानी आप चाहे 528 या 732 कोई भी आप डिजिट दे दीजिए, उनका वो टेबल आपको फ़ौरन बनाकर बताएंगे। इसी के साथ वो 1 से लेके 100 तक कोई भी आप डिजिट दीजिए, 2 डिजिट, उसका वो आपको स्क्वायर मालूम करके बताएंगे, मुरब्बा बता देंगे। और आप कितना ही बड़ा डिजिट उनको डिक्टेशन में दीजिए, ज़बानी आप बोलिए, बच्चा खुद लिखेगा, कितना ही बड़ा डिजिट क्यों ना। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ आगे जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने टीचिंग एड्स, हमने जो टीचिंग एड्स बनाए हैं, खुद बनाए हैं, बच्चों की मदद से बनाए हैं, उसकी भी झलकियाँ आपको आगे नज़र आएंगी। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जोया मुसाहिब अली अंसारी है। मैं चाहरुम जमात की तलबा हूँ। मेरी टीचर का नाम मोहतरमा बिल्किस अंजुम आरिफ शेख है। हमारे टीचर ने हमें मुख्तलिफ तालीमी वसाइल का इस्तेमाल करके तदरीसी तालीम भी दी है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत आसानी हुई है और हमारी पढ़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ी है। तो चलिए आपको बताते हैं उन वसाइल की झलकियाँ। हुर्फों का चक्कर है, जिससे हम 2 हुर्फी, 3 हुर्फी, 4 हुर्फी लफ्ज बना सकते हैं। मसलन बारिश। ये लफ्जों का चक्कर है, इससे हम बामानी जुमले बना सकते हैं। मसलन मैंने बनाई मुस्कान सेब खाओ। अक्षर का चक्र है, इससे हम 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी शब्द बना सकते हैं। इससे मैंने बनाई हूँ आकर। ये शब्दों का चक्कर है, जिससे हम अर्धपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाई हूँ साक्षी साइकिल सा लौटे। ये लेटर्स का चक्र है, इससे हम 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बनाया मॉस। ये वर्ड्स का चक्कर है, जिससे हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाया शी कैरी एन अम्ब्रेला। ये नंबर्स का चक्र है, जिससे हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। मैंने बनाई है 4 डिजिट 9544। बच्चों, आपके पास घड़ियां हैं, अब इसमें आप मुझे वक्त बताओगे जो मैं बोलूँगी। हाँ, 9:15। 9:15। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3:30। 3:30। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी एक तालीमी वसाइल है, जिसमें अलग अलग हुर्फ दिए गए हैं और एक लफ्ज़ बनाया गया है, लेकिन ये तमाम हुर्फ अलग अलग है। अब इसको कौन से हुर्फ को कैसे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये इस तालीमी वसाइल के ज़रिए बच्चा सीखता है, खुद से सीखता है। तो चलिए देखते हैं। अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं जो इसको जोड़कर आपको लिखकर बताएंगे। चलो बच्चों। झालर, शाबाश, बहुत अच्छे। झालर और नाराज, बिल्कुल सही। बच्चा बहुत आसानी से जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाता है। वेरी गुड। All about me. My name is Zulekha. I am 9 years old. My favorite animal is cat. Food, cake, color, pink. I am good at singing. I like to play football. I live in
थैंक यू। यास्मीन, अभी आपके सामने बेटा डिजिट लिखे हुए हैं जिसमें आपको स्मॉलर एंड बिगर बताना है। तो सबसे पहले बिगर बताना है, आपको पढ़ के बताना है। ये कितना लिखा हुआ है? 6,000 जोर से बोलो। 6,244। वेरी गुड। 6,502 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है यास्मीन? पढ़ के बताओ। 6,502 है। आप निशान बनाओ जो बड़ा है उसके आगे। वेरी गुड, बहुत जियो बोर्ड है, इससे हम आधार बना सकते हैं। वेरी गुड। ये जियो बोर्ड है जिसके ज़रिए आप नए नए नंबर बना सकते हैं, डिजिट बना सकते हैं। यहाँ पे हर यूनिट के लिए अलग अलग कलर दिया गया है। साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक कलर का रबर है जिसने बहुत सारे कलर्स को घेर रखा है। तो हम उस कलर्स को यूनिट के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए, यूनिट में कौन सा कलर है सना? ब्लू कलर की तादाद कितनी है? 1। लिखिए। उसके बाद टेंस, उसमें कौन सा कलर है? रेड। कितनी है तादाद? 1। लिखिए। उसके बाद वाइट। 10,000। 100। 100 में कौन सा कलर है? वाइट। कितनी तादाद है? 1। ओके। अब इसके बाद आता है 1000 में कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन की तादाद बताओ मुझे। 2। लिखो। अब उसके बाद ग्रीन के बाद जो है कौन सा कलर आ रहा है? ब्लैक, जो कि लाख का है, 10 लाख का। देखिए ब्लैक कलर कितने हैं? 4। लेकिन 10 लाख है तो कितने जीरो लगेंगे? 2। लगाओ। और कलर की कितनी तादाद है? 4। लिखो। वेरी गुड। अब आप पढ़ के बताओ। 40,02,111। ये वर्ड कैलेंडर है, इससे हम लोग 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। मैं अभी बना रही हूँ बॉक्स। क्या है मुनीबा ये? टेबल का चार्ट है। टेबल का चार्ट, यानी आपको पता चलेगा 9 4 कितना होता है, 9 3 कितना होता है, यही मालूम होगा ना। तो आप ये 9 4 9 3 किससे मालूम करोगे? रबर से। आप मुझे बताओगे। ओके ठीक है। तो आप मुझे 9 4 बताओ। पहले आपने 9 के टेबल को लिया, ओके, और इधर से आप ले रहे हो 4, ओके, शाबाश। अच्छा, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। आराम से करो। ओके, अभी 36 हो गया। वेरी नाइस। इस तरह ये आप हर टेबल का पता कर सकते हो। यानी 9 4 हो रहा है 36। अच्छा, ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन। ओके गुड। यानी उनके हिस्से दिए हुए थे, आपने उनकी जोड़ियां लगाकर बताए हो, है ना? यस टीचर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या कर रहे हो? हम अल्फाज बना रहे हैं। अल्फाज कैसे बना रहे हो? अल्फाज क्या है ये? ये एक बोर्ड है और इसमें हुर्फ़े तहज्जी के कुछ कटआउट्स हैं। अच्छा, बोर्ड में हुर्फ़े तहज्जी के कुछ कटआउट्स लगे हुए हैं। आप अल्फाज कैसे बनाओगे? टीचर, हम इसके दरमियान हुरूफ लाकर अल्फाज बनाएंगे। ओके, इसके दरमियान आप हुरूफ लाकर अल्फाज बनाओगे। आप क्या बना रहे हो? कौन सा लफ्ज़ बना रहे हो? बरसात। बरसात। तो चलिए शुरू करते हैं, करिए। पहले यहाँ से हम ब लाएंगे। ओके, फिर आपने ब लिया, शाबाश। ये क्या हो गया? बर। बर, वेरी गुड। उसके बाद अब इसमें स लाएंगे। ओके, ज़रा ज़ोर से बोलोगे बेटा? अब इसमें अलिफ लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? बरसात। बरसा, वेरी गुड, और अब तो बरसात। बहुत अच्छे। क्या बनाया आपने? बरसात। बरसात, शाबाश। अभी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी।
यहाँ पर हमने 2 हुर्फ़ी अल्फाज पर मबनी जुमले बनाए हैं, जिनका एक पूरा सेट तैयार किया गया है। 3 हुर्फ़ी उनका पूरा सेट है। 4 हुर्फ़ी पर मबनी जुमले हैं। 5 हुर्फ़ी पर मबनी जुमले हैं। ये उर्दू के तमाम जुमले 2 हुर्फ़ी, 3 हुर्फ़ी, 4 हुर्फ़ी, 5 हुर्फ़ी पर ये पूरे सेट बनाए गए हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में भी पार्ट 1, पार्ट 2 करके हैं। ऐसे कुल मिला के 228 सेंटेंस हैं जो बच्चों को पढ़ने में मदद करते हैं, आसान से मुश्किल की जानिब। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये तमाम सेंटेंसेस है, अलग अलग कुछ इसमें क्वेश्चंस भी हैं। लेवल के हिसाब से है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे 10 सेट है जिसके पूरे सेंटेंस मिला के 228 है। इसी के साथ मराठी में भी सोपे वाक्य बनाए गए हैं जो कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। आसान से मुश्किल की तरफ ये भी है इस तरह। साथ ही साथ हमने हम मानी अल्फाज का सेट, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज, ऐसे तमाम सेट तैयार किए हैं ताकि बच्चों को समझ में आए कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होता है, मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं। वो बाकायदा खेल खेल में उनकी जोड़ियां लगा लगा कर मालूम करते हैं, और जब वो खुद से करते हैं तो ये इल्म उनको देर पा होता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, खेल खेल में तालीम का एक छोटा सा ज़रिया। आपके सामने हुरूफ़ तहज्जी के कटआउट्स हैं, मराठी के कटआउट्स हैं और इंग्लिश के कटआउट्स हैं, नंबर्स के कटआउट्स हैं। ये हमने प्रिंट निकाल के पुट्ठे पे कटिंग करके और उनके पीछे मैग्नेट लगा के बनाए हैं जो आसानी से वाइट बोर्ड पर चिपक जाते हैं, और बच्चे इसे खेल खेल में इससे अल्फाज, लफ्ज़ बहुत अच्छे से बनाते हैं और बहुत दिलचस्पी लेते हैं इसे करने में। इसी तरह मराठी के कटआउट्स के पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने मैग्नेट लगाए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को भी हमने उसी अंदाज में बनाए हैं। ये भी आसानी से, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है तो ये आसानी से वाइट बोर्ड पर चस्पा हो जाते हैं। नंबर्स के भी कटआउट्स हैं। साथ ही साथ हमने कुछ फ्लैश कार्ड्स भी बनाए हैं, लेकिन हमने उनको अलग तरीके से बनाए हैं शेप देकर। जैसे इंग्लिश का हमने ऑरेंज के शेप में बनाए हैं, उर्दू का टमाटर के शेप में है, और इसी तरह मराठी का हमने चेरी के शेप में बनाए हैं। क्योंकि अलग अलग शेप, अलग अलग चीज़ में बनाने की वजह से बच्चे को अट्रैक्ट करता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं ये तमाम चीज़ें देखकर, और उनमें दिलचस्पी आती है इन्हें करने के लिए। इससे बच्चे अल्फाज, शब्द और वर्ड्स आसानी से बना सकते हैं। तो आपके सामने है, ये हमने खुद बनाए हैं।